बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। नाज़रीन, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि अब इमरान खान वाकई मुश्किल में पड़ गए हैं और उसकी बुनियादी वजह यह है कि MQM पाकिस्तान जो रात गए अपोजिशन के तमाम बड़े लीडरान उनसे मुलाकात करने पार्लियामेंट लॉजेस गई थी और वहां उनको मनाने की कोशिश की गई थी। भरपूर तरीके से अपना मुद्दा उनके सामने रखा और उनको मनाया भी। तमाम तर मुतालबात पीपल्स पार्टी ने सर तस्लीम खम कर दिए थे और इसके साथ साथ जो MQM पाकिस्तान अब हुकूमत से अपनी राहें जुदा कर रहे हैं। ऐसे में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या वजीर आजम इमरान खान का मेजॉरिटी लूज हो जाएगा, यानी उनके नंबर्स कम हो जाएंगे और अपोजिशन बज़ाहिर 174 तक उनके नंबर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमाओं के अलावा ही पूरे हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि उसूली तौर पर अब वजीर आजम इमरान खान बड़े मुश्किल में नजर आएंगे और वो नजर आ रहे हैं और साफ लग रहा है कि शायद वजीर आजम इमरान खान अब कुछ अरसे बाद वजीर आजम ना रहे। इस पर हम डिटेल से बातचीत करेंगे कि ये आखिर हुआ कैसे और वजीर आजम इमरान खान के लिए अब कोई उम्मीद है या नहीं है। दूसरी जो अहम चीज है वो एस्टेब्लिशमेंट के रोल पर है और ये आजकल बड़ा डिस्कस किया जा रहा है, न्यूट्रल की बातें की जा रही है। लिए एक तरफ सिक्योरिटी रिस्क और दूसरी तरफ न्यूट्रल होना। अरशद शरीफ ने काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में जो एक इंकशाफ किया कि DGISPR को उनने एक सवालनामा भेजा, उस सवालनामे में कौन कौन से सवालात थे और इस पर काशिफ अब्बासी का एक हैरान कुन रद्द अमल कि आपको माजी में जो आपने क्या कारनामे किए फिर आपने वो क्यों किए, उस पर भी डिटेल से बात की जाएगी। और डॉन लीक्स के हवाले से इसके लिंक्स जो है वो बनते जा रहे हैं और इसके बनने भी चाहिए, क्योंकि जब एक तरफ आप एक छोटी सी चीज को सिक्योरिटी रिस्क करार देते हैं और आज वजीर आजम इमरान खान को अगर धमकी आमेज खत मिल रहा है और आप कहते हैं कि नहीं ये आप हुकूमत से पूछे, तो फिर इस पर भी सवाल है। उस शो में क्या हुआ वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा कप्तान को जो धमकी आमेज खत मिला है, क्या ये वाकई किसी ऐसे मुल्क की जानिब से जो पावरफुल ताकतवर मुल्क है? और रूसी मीडिया ने इस हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें शेयर की है और वो मैं आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आगाज करते हैं वजीर आजम इमरान खान और MQM के हवाले से जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है। और मेरी नज़र में, मेरी खबर के मुताबिक MQM ने अब तक बाज़ाब्ता तौर पर वजीर आजम इमरान खान को अपने इस्तीफे भिजवा दिए हैं। ये मुझे कंफर्म है और मुझे हैरत होगी अगर बाद में इस चीज से वो मुकर जाए। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। कल रात को एक ड्रामा लगा और ड्रामा पार्लियामेंट लॉजेस में लगा। वो ड्रामा कुछ यूं था कि वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन फाइल हुआ है उस हवाले से MQM की हिमायत लेना यकीनी तौर पर हुकूमत के लिए भी बड़ा अहम था और अपोजिशन के लिए भी बड़ा अहम था। अपोजिशन चूंकि अपने राब्ते तेज कर रही थी, हुकूमत बड़े सुस्त रवि से उन्हें काम लिया। एक तो खुद अपने पाव पर कुल्हाड़ी मारी उस तरीके से जिस तरीके से उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए था, अपने इत्तेहादियों को साथ मिलाना चाहिए था, उनके साथ राब्ते करने चाहिए थे, उस तरीके से ना किया। अगर रात के 2 बजे आसिफ अली जरदारी, अगर रात के 2 बजे मौलाना फजल रहमान, अगर रात के 2 बजे शहबाज शरीफ और बिलावल मिलकर MQM के दफातर जाते हैं और उनको हत्ता कि जो भी मुंह से वो बात निकालते हैं वो तस्लीम कर देते हैं और तस्लीम करने के बाद तो जाहिर सी बात है कि उनके पास गारंटर भी हैं, उनके पास मुआहदे की ऐसे तहरीर शवाहिद भी उनसे ले लेते हैं, तो वो तमाम चीजें सामने आ जाती है और उसमें उनका फायदा भी है। इस तमाम तर सूरत हाल में MQM ने जो डील की है वो यकीनी तौर पर बड़ी दूरअंदेशी से की है और वो चूंकि पॉलिसी पर बहुत ज्यादा बात करते हैं, वो ओहदों की लालच में नहीं आते और वो कहते हैं कि अगर पॉलिसीज के हवाले से उनके माजी में पीपल्स पार्टी के साथ काफी इख्तिलाफ रहा है तो वो तमाम मुतालबात उनसे मनवा लिए हैं इस हालात में। और इस वक्त यूं लग रहा है कि उनने बाकायदा तौर पर कह दिया कि तमाम तर फैसले हो चुके। फैसल सब्जवारी ने यहां तक कह दिया था कि तमाम फैसले हो चुके और फैसलों के बाद अगर अब भी हुकूमत अराकीन मिलना चाहते तो सर आंखों पर, लेकिन जो हमारे मुतालबात थे वो तमाम तस्लीम हो चुके हैं और उसकी एक
तहरीरी शक्ल में भी आ चुके हैं और आज वज़ीर आज़म इमरान खान को इस्तीफे भिजवा दिए गए हैं। तो ये अब तक की सिचुएशन थी। इस सिचुएशन में अब इमरान खान को बड़ा मुश्किल होगा कंट्रोल करना। मेरी नज़र में वो मेजॉरिटी लूज कर गए हैं। इज्जत का तरीका अब यही बचा है कि वो इस्तीफा देकर और अर्ली इलेक्शन की तरफ जाए और उस पर फोर्स करे। तो मेरे ख्याल में उसमें कुछ हो सकता है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर इस सिचुएशन में सरवाइव कर जाएंगे। बट वो कहते हैं कि अभी भी कुछ वज़रा इतने कॉन्फिडेंट है कि हम 5-6 वोटों से जीतेंगे। पता नहीं कैसे जीतेंगे, किस तरीके से जीतेंगे, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो इस वक्त की सिचुएशन है उसमें ये नहीं लगता। अच्छा, अब इसको जरा देखते हैं थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, और आपको समझना चाहिए कि इस सूरत हाल में कहा जा रहा है कि इदारे न्यूट्रल हैं। ठीक है, न्यूट्रल है, अच्छी बात है। मैं अगर मेरी जात से अगर आप पूछे तो इस वक्त की सिचुएशन में अगर सियासतदान अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और आइंदा भी ऐसा होना चाहिए और आगे भी होना यही चाहिए। माजी में जो वो किरदार अदा करते रहे वो किरदार मजीद ना हो। अगर सियासतदान आपस में अपनी सियासी इस तरह ताकत का मुजाहरा करेंगे तो यकीनन इससे जमहूरियत मजबूत होगी, इससे जमहूरियत को हौसला अफजाई मिलेगी, इससे जमहूरियत मजीद मजबूत तर होगी। अगर किसी दूसरे फरीक या दूसरा इंस्टीट्यूशन उसमें कोई इंटरफेयर करता है तो यकीनन उससे जमहूरियत कमजोर भी होती है। मगर यहां पर एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस सवाल को उठाया जा रहा है मुख्तलिफ मीडिया पर भी, उन मीडिया चैनल पर जहां पर बात की जा रही है। कल एक प्रोग्राम है अरवाई न्यूज़ के काशिफ अब्बासी ऑफ द रिकॉर्ड प्रोग्राम में अरशद शरीफ साहब ने कहा कि मैंने DGISPR को एक मरासला भेजा और उस मरासले में चंद सवाल थे कि इस वक्त की सिचुएशन, इमरान खान ने लेटर की बात की, उस लेटर के हवाले से आपका कमेंट क्या है और क्या ये लेटर जो है सिक्योरिटी इदारों से शेयर किया गया है, और अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग का रिस्पांस इस पर क्या होगा। तो DGISPR ने उसके जवाब में कहा कि इन तमाम सवालात के जवाब आपको फेडरल गवर्नमेंट से लेने चाहिए। अच्छा, इस पर फिर काशिफ अब्बासी ने कहा अच्छा तो फिर डॉन लीक्स जो हुआ था वो आपने उस पर एक एक्शन लिया था और एक्शन के बाद आपने कहा था कि ये सिक्योरिटी रिस्क आपने उसे करार दिया था। आज अगर किसी दूसरे मुल्क से, वो अपने मुल्क में एक अखबार का टुकड़ा आपने सिक्योरिटी रिस्क करार दिया था और वहां पर जो कुछ हुआ, जो इमरान खान को अब ये खत मौसूल हुआ है, खत की मदरजात क्या है, वफाकी वजीर ने कल इस हवाले से मदरजात तो हमें बताई थी कि ये बड़ी दम की आमेज खत थी और 7 मार्च को ये मौसूल हुआ था और इसमें कहा कि अगर अदम एतमाद में नाकाम हो गए या कामयाब हो गए, नाकाम हो गए तो पाकिस्तान को बड़े संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो सूरत हाल थी इसमें वजीर आज़म इमरान खान ने इसको काफ़ी उछाला भी और कहा कि धमकियाँ मिल रही है, रिजीम चेंज करने की बातें की जा रही हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान के साथ अब जो कुछ यहाँ पर चल रहा है और जिस तरीके से इन तमाम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसी सूरत हाल अब बनती जा रही है कि उन पर एक सवालिया निशान तो खड़ा हो रहा है। अच्छा, फिर इस सूरत हाल में शाह महमूद कुरैशी का चाइना और रशिया का दौरा करना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो शाह महमूद एक ऐसे वक्त पर गए हैं कि जहां उनकी हुकूमत खतरे में है। मुझे ये लग रहा है कि यहां पर इनको पाकिस्तान में अपने इदारों से कहीं पर आसार उम्मीद के नजर नहीं आ रहे। तो मेरे जो अपना जाती ख्याल है कि शायद वो चाइना और रशिया से कुछ करवाना चाहते हैं। रशिया तो ऑलरेडी कहते हैं कि अमेरिका की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो तेज हो रही है, पाकिस्तान में रिजीम चेंज की, ये तो उनकी न्यूज चल रही है और बाकायदे तौर पर रशिया ने इस चीज को एक्सपोज किया है। और ये सबको मालूम है कि इस वक्त जो ताकतवर मुल्क है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका के अंडर जो काम कर रहे हैं, वो सारे इमरान खान के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं और वो हमारे बंदों को यूज करके यहां पर रिजीम चेंज कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये वाकई जमहूरी तरीके से होता, यानी अपने बिहाफ पर ये करते, तो फिर भी कोई बात नहीं थी, जमहूरियत के लिए बड़ा फायदा होता। लेकिन अगर आप उनकी इंस्ट्रक्शन और डिक्टेशन पर चलते हैं तो यकीनन ये आप जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसकी जो सजा है वो आपको भुगतनी भी पड़ेगी, और चाहे आज हो या कल हो। लेकिन जो इस वक्त शाह महमूद का ये दौरा है चाइना में, उनकी मुलाकातें हो रही, बज़ाहिर ये तो अफगानिस्तान के इस इश्यूज पर ये कर रहे हैं, लेकिन इस दौरे की जो टाइमिंग है और नोयत है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल में ये किसी बड़े पैगाम का
پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے. آنے والے دنوں میں اگر وزراء اتنے کانفیڈنٹ ہے تو ان کی کانفیڈنس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ دورہ ہے؟ کیا وہ چائنا یا رشیا سے کچھ ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں؟ کیا وہاں سے کوئی سفارشیں کرا رہے ہیں کہ یہاں پر رجیم چینج نہ ہو؟ کسی طریقے سے حکومت چاہتی ہے کہ اپنے آپ کو بچا لے. مگر چونکہ مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید اب ایم کیو ایم کو منانا بھی مشکل ہوگا, ایم کیو ایم کا ووٹ حاصل کرنا بھی مشکل ہوگا. طارق بشیر چیمہ جو کافلی کے وہ آپ کو ووٹ نہیں دے رہے, کچھ ان کے وار ممبرز ہیں جو کہ حکومت کو ووٹ نہیں دینا چاہتے, تو بڑا مشکل ہے. اور وزیر اعظم عمران خان کے لیے اب میرے خیال میں یہی ایک ہفتہ ہوگا بطور ان کے وزیر اعظم کے, اور اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ وہ وزیر اعظم رہے گے, جو بظاہر مجھے نظر آ رہے ہیں نمبرز گیم کے حوالے سے. باقی پاکستان کے حق میں جو بہتر ہو وہ ہو جائے, پاکستان کے عوام میں جو بہتر ہو وہ ہو جائے, پاکستان کے لوگوں کے لیے جو بہتر ہو وہ ہو جائے. اس کے ساتھ مجھے نعمان خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.